Good morning, students. I am Gupta, PhD Chemistry in the Certificate in Manipur, Bahari. Welcome you all. Today we are going to deliver a lecture on carbon and its compound. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में बात करेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन क्या है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन इज अ नॉन मेटल। देखिए सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर दोस सब्सटेंस व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं छोटा सा। आप एक बैटरी लीजिए, बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में से दो वायर को निकाल करके आप उसको एक बल्ब से जोड़ दीजिए, बल्ब जलने लगेगा। आप इस वायर को काट के एक पेंसिल का टुकड़ा, पेंसिल में जो बिंदु होते हैं उससे आप जोड़ दो। ठीक है साथ, तो पेंसिल के अंदर ब्लैक कलर का जो होता है वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, वो होता है ग्रेफाइट। आप इसको जैसे ही टच करोगे तो बल्ब आपका जलने लगेगा, यानी कि वो सर्किट जो है पूरा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। तो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है। तो ऐसे बोल सकते हैं कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अंडरस्टूड। सेकंड थिंग्स, कार्बन जो है, कार्बन का सिंबल होता है C। कार्बन का सिंबल होता है C और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड एटॉमिक मास 12। तो देखिए बच्चों, आपने मैथ में पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर जितना, एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई न्यूट्रल है, तो अगर प्लस का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी तो न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो कहने के लिए से तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या होगा? 2, 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4। ये इनर वाले सेल में, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये इनर सेल में, ये आउटरमोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल, इसको बोलते हैं बैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल। ठीक है, बैलेंस सेल को बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस सेल भी बोल सकते हैं इसको, आउटरमोस्ट सेल। ये इनर सेल है, इनर सेल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4। तो देखिए बच्चों, एलिमेंट्स के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कहने के लिए से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट करना चाहता है ऑक्टेट। तो देखिए यहां पर कार्बन जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। तो ये क्या करेंगे? 4 अदर एलिमेंट से ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को मतलब एक सारे करेंगे, मतलब शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेगा? शेयर करेगा। कार्बन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और क्या बनाएगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये बनेंगे बॉन्ड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, दिस बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं हम उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? तो देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से शेयर कर लिए और क्या बना लिया? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये बन गया आपका CH4। तो देखिए ये बॉन्ड जो बना है इसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, बात समझ आ रही है? और जो कंपाउंड जो बना है इस कंपाउंड को बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड।
क्लियर? तो देखिए मैंने आपको कार्बन के बारे में क्या बताया, कार्बन जो होता है नॉनमेटल्स है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन निकालेंगे 2,4, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसमें बाहर सेल में, इसका आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 अदर एलिमेंट से शेयर इलेक्ट्रॉन से शेयर करेंगे और क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो कोवैलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुए कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर होगा? आसान होगा? देखिए अब देखिए नेक्स्ट, कार्बन का मींस होता है कार्बन से बना है। कार्बन वर्ड जो बना है कार्बन से बना है, जिसका मींस होता है कोयला। ठीक है, थर्ड थिंग सेंस सुनिए, ये तो भी कार्बन की बात। देखिए कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, ये होता है गोल्ड रिंग्स। तो देखिए कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इसको समझने के लिए हम क्या समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। देखिए डायमंड एंड ग्रेफाइट के सिंबल जो होते हैं वो तो सी होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड के जो सिंबल होंगे वो तो सी होते हैं, बट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है डिफरेंट होती है, बट दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। बात समझ रहे हैं? ऐसा समझने का प्रयास कीजिए, जैसे कि मान लो रामचंद्र जी और किशन जी दोनों जो है भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, तो दोनों के पावर तो सेम है बट दोनों के ग्रुप अलग अलग है। ऐसे समझ लीजिए डायमंड और ग्रेफाइट के ग्रुप तो अलग अलग है बट दोनों के पावर जो है सेम है। दोनों किसके इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, कार्बन के। तो ऐसे हो सकता है कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अगर कोई पूछे आपसे सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो आपको अपनी डायमंड। ठीक है, और ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो कूल रिंग्स। देखिए बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के बारे में, कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए कार्बन की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन जो होगा उसकी 4 वैलेंसी शो करता है। 4 वैलेंसी का मतलब ये हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा होगा, हमेशा। ठीक है, चाहे आप ऐसे देख लीजिए सिंगल सिंगल बॉन्ड से, चाहे डबल बॉन्ड से जुड़ा हो इस तरीके से, चाहे ट्रिपल बॉन्ड ऐसे जुड़ा हो, हमेशा जुड़ा होगा 4 बॉन्ड से जुड़ा होगा। इसकी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कहने का ये है कार्बन जो होता है डिफरेंट बॉन्ड्स बना सकता है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड में रह सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, थर्ड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब कार्बन जो होता है अपने ऐसे कार्बन से जोड़ करके लंबी लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? जो कि और सारे एलिमेंट्स नहीं बना सकते। तो आपको 3 प्रॉपर्टी पढ़ना है इसकी, टेट्रा वैलेंसी, ये 4 वैलेंसी शो करता है क्योंकि इसके पास आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चारों क्या करते हैं, शेयर हो जाते हैं किसी और एलिमेंट से और क्या करते हैं, 4 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ये, और कैटिनेशन की प्रोसेस होती है इसकी, क्योंकि ये अपने ऐसे कार्बन से जोड़ के बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अब देखिए आगे चल के हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड आपका टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन। बात समझ रहे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है एल्केन और इसका एग्जांपल है एल्कीन और एल्कीन। एल्कीन एंड दिस एग्जांपल आर एल्कीन एंड एल्काइन। अंडरस्टूड? अब डिस्कस करने जा रहे हैं एल्केन के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करने आ रहे हैं एल्केन। देखिए एल्केन्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन देखिए एल्केन जो होते हैं इनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स इनका जो प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स अभी समझाते हैं होता क्या है। प्राइमरी सफिक्स वो होता है एन। क्या होता है? एन। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स एन होता है, कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले किसी भी एल्केन का नाम लिखने से पहले नेम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स रूट वर्ड आपको याद करना होगा। रूट वर्ड कब यूज होते हैं, कैसे होते हैं? रूट वर्ड देखिए एक कार्बन के लिए बोलते हैं मेथ, दो कार्बन के लिए बोलते हैं एथ, तीन के लिए बोलते हैं प्रो, फोर के लिए बोलते हैं ब्यूट, फाइव कार्बन के लिए बोलते हैं पेंट, सिक्स के लिए बोलते हैं हेक्स, सात के लिए बोलते हैं हेप, आठ के लिए बोलते हैं ऑक, नाइन के लिए बोलते हैं नॉन, 10 के लिए बोलते हैं डेक, 11 के लिए बोलते हैं अनडेक और 12 के लिए बोलते हैं डूडेक। इतने ही आपको याद करना है। रूट वर्ड आपको पता लग गया। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स ये भी आपको याद करना होगा। प्राइमरी सफिक्स ऐसे समझ लीजिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम के बीच, तब तो एन होगा। कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड है तो इन बोलते हैं, और कार्बन कार्बन एटम के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो हमारा फॉर्मूला होता है रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। मान लो रूट वर्ड हमने ले लिया एक कार्बन के लिए मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड है होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो एन होगा, तो होगा नाम आपका मीथेन। इसी तरीके से दो कार्बन है तो एथ होगा, सिंगल बॉन्ड है एन होगा, क्या होगा? एथेन। इस तरह ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बहुत सारे शब्द रहेंगे, ठीक है। आपकी मैंने दो बता दिए। अब इन दोनों के फॉर्मूले कैसे बनाओगे? इतना नोट कर लीजिए आप लोग। इतना नोट करने के बाद पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है, ठीक है। कर लिया नोट? अब देखिए आगे मान लो मीथेन है, मीथेन को आपको फॉर्मूला बनाना है, तो मीथेन जो वर्ड बना है, मीथेन वर्ड बना है मेथ से। किससे बना है? मेथ से। और मेथ में कितने कार्बन होते हैं? 1, तो n = 1। सॉरी मुझे आपको एक चीज बताई थी उसके एल्केन। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है आपका CnH2n+2। ये आप नोट कर लीजिएगा उस वाले में। एल्केन की तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको दो बताई थी कि एल्केन जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इनका सफिक्स होता है प्राइमरी सफिक्स ए होता है ए, और इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है HCnH2n+2। तीन चीजें आपको लिखना है। पहली कार्बन
इनका प्राइमरी सफिक्स ए होता है एंड थर्ड थिंग से आपकी इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये मैंने दिखाना भूल गया था, ये आप नोट कर लीजिएगा उसमें पीछे बैठ, ठीक है। अब देखिए इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, तो n जो है नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है कंपाउंड में, ठीक है। तो कार्बन की नंबर है, कितने कार्बन है 1, तो n इक्वल टू हमारा कितना होगा 1 होगा। बस समझ आ गई, फॉर्मूला हमारा है CnH2n+2, तो हमारा हो जाएगा C1H2n+2, तो आपका हो जाएगा CH4। ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, मीथेन का। ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ आ रही है, किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे फोन करके या मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो बनेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो आपका होगा ऐसे, C 4 बॉन्ड बना दिया आपने H, ओके अंडरस्टूड, राइट दिस। फिर आगे चलते हैं, मीथेन का फॉर्मूला बनाना सीख गया, मीथेन का सीखिएगा। मीथेन का देखिए कैसे बनाएंगे, मीथेन का जो बनाया है वो 1 से बनाया है, किससे बनाया है 1 में देखिए कितने कार्बन होते हैं 2, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका, और फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो आप इसे कह सकते हो C2H2 तो C2H6। ये तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ईथेन का, ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए 2 कार्बन बनाएगा इस तरीके से, कार्बन की वैल्यू 4 होती है, 17 H से आता है, इसमें कितने कार्बन हो गए CH3, इसको वेक्टर वैल्यू दी है CH3 और ठीक है। बात समझ आ रही है, राइट दिस, पॉज करके राइट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो होगी सिंपल सी बात, इसी तरीके से एल्कीन में आपको समझना है, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है। एल्कीन मैं आपको ओनली बता देता हूं, आप लिख सकते हैं एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन में कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, एंड उसका सेकेंडरी सफिक्स जो होता है इन होता है, एंड उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, बता दिया ऑलरेडी, समझ आया। ऐसे आप मेथ प्लस इन, मेथिन कुछ नहीं होता है क्योंकि कार्बन उसमें एक ही होगा, मेथिन समझ आ रहा है आपको, मेथ में कार्बन एक ही होता है, जबकि उसको बॉन्ड चाहिए 2, कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि मेथ में एक ही कार्बन होता है, तो इम्पॉसिबल। मेथिन कुछ कंपाउंड नहीं होता है, मेथिन का आपको पता है। देखिए सेकंड है आपका एल्कीन। एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड पाया है, सबसे पहले चीज। सेकंड चीज है इनका जो प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स वो होता है आपका इन, अंडरस्टूड ऑलरेडी। थर्ड थिंग से आपकी इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n ओनली, बस ठीक है। अब देखिए इनका नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नेम इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। रूट वर्ड हमारा क्या होगा, एक कार्बन हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप बोलो एक कार्बन मेथ प्लस इन मीथिन, मीथिन कोई कुछ नहीं होता, मीथिन कोई कंपाउंड होता ही नहीं, इम्पॉसिबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन हमने ले लिया, मान लो इसमें हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर भी लगा दिया, ऐसा लगा दिया, हमने यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगाया, यहाँ H लगा दिया, मान लो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि H की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये आपको वैलेंसी भी याद करना होगी, या प्रोडक्ट टेबल आप बनाओगे, प्रोडक्ट टेबल में जितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है उतनी इसकी वैलेंसी, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने आपको मेथिन कुछ नहीं होता है, इम्पॉसिबल। तो मेथिन कुछ नहीं होगा आपका, स्टार्ट कहां से होगा, एथिन से। एथ में कितने कार्बन होते हैं 2, तो एथ से स्टार्ट होगा, एथ
है। तो एथीन में कितने कार्बन होंगे, दो, दोनों के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड, बचे दो बैलेंस स्पीशीज 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन के बैलेंस फोर होते हैं, यहां भी ऐसे आते हैं, यहां से आते हैं, यहां, तो इसका नाम क्या होगा, C/2 डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, राइट दिस, मैंने कैसे बनाया, एथीन बॉन्ड बनता है H से, आप लगा सकते हैं जनरल फॉर्मूला वगैरह, बताओ कितना तो समझ आया होगा, इसको रख करूं पॉज करके आपको लिख लीजिए। देखिए एथीन बॉन्ड है, एथीन बॉन्ड जो बना है H से बना है, H में कितने कार्बन, 2 कार्बन, N=2, फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। 2 रखिए यहां पर, C2H2 कितना होगा, C2H4 होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो आपको देखिए 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन नंबर 4, अंडरस्टूड, दैट इज। अब देखिए आगे चलते हैं, इसी तरीके से आगे हैं एल्केन को स्नेल होती है, अब आपने एल्केन और एल्केन समझ लिए, एल्केन भी समझ लिए, मैं आपको सभी शॉर्ट टर्म बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को। थर्ड आपका एल्केन, एल्केन में क्या होता है, एल्केन की प्रॉपर्टी में सबसे पहले एल्केन जो होते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है, इनका जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो आयन होता है, एंड जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है इनका CnH2n-, ठीक है। अब भाई ऐसे बिल्कुल सेम जैसे करोगे, नेम इज इक्वल टू रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, और सिंपल है, क्या होगा, 8 ये कुछ नहीं होता, मिथाइन कहां से स्टार्ट होगा, 2 नंबर से, 8 प्लस आयन क्या होगा, नहीं होता है इथाइन, इथाइन इस तरीके से प्रोपाइन, पास अंदर है प्रोपाइन, इस तरह के ब्यूटाइन सब हेक्साइन वाला सब लिख सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसका फॉर्मूला भी सीख लीजिए जल्दी से, इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सभी के, बहुत सिंपल है। मान लो इथाइन का नाम फॉर्मूला लिखना है इथाइन, तो इथाइन का फॉर्मूला लिखने के लिए इथाइन जो बना है H से बना है, H में कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो N= कितना होगा, 2 CnH2n -2 C2H2n/2 -2 C2H4 -2 C2H2, पास में ये C2H2 कैसे लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, 2 बच्चे से वो 1 2 3 4 कार्बन की वजह से 4 होती है, एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, इधर भी H इधर भी H, तो आप ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ही बात है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। राइट करिए इसको, फिर देखिए आगे चलते हैं। अब बच्चों आपको बताने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए बच्चों अब हम डिस्कस करने आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, देखिए आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, देखिए फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट आपका टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो का फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है इसका COOH। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये CO इस तरह लिखा है, इकट्ठा लिखा है, ठीक है, आपको ऐसे लिखा हुआ है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप ऐसा बनाओगे, कार्बन की वजह से 4 होती है बॉन्ड, 2 बॉन्ड ऊपर लगा लीजिए, 1 बॉन्ड यहाँ लगा लीजिए, हो गए। ऑक्सीजन की वजह से 2 होती है, ऑक्सीजन यहाँ लगा लीजिए, ये कैसे। अब बताइए मैंने इस तरह इसको ऐसे लिखा है, आपको ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, कार्बन की वजह से 4 होती है, लेकिन 1 2 3 4, ऑक्सीजन की 2 होती है, 1 2, ये 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन देखिए ये 2 से जुड़ा हुआ है,
वो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ये वैलेंसी आप ज्ञात करने का तरीका, इसकी 1, ऑक्सीजन की 2 और कार्बन की 4। ठीक है, यहां वैलेंसी कैसे आप करोगे, मैंने आपको 9 में बताया था, सर ध्यान रखो आपको पीरियोडिक टेबल बना लीजिए छोटे से। है लेना कि रब से ए बी मकान बेल काशी नासा पार्टिकल ओसाइट कॉलम के लिए देखिए छोटी सी प्रोडक्ट टेबल आती है आपको समझाने के लिए। इसमें होता है क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, इस तरह के ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप जो होता है प्लस वाले ग्रुप की ऑक्सीडेशन होती है +1। ये हमेशा जितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। इसकी देखिए वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड से ही जुड़ा होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, अब इसे बताते कैसे। इसकी वैलेंसी +2 ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी इसके ऑक्सीडेशन नंबर +3 +4 ऐसे हो सकते हैं। जितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5 पे होती है, 3 पे होती है। रेयर केस में, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है अगर 5 वैलेंसी होगी ऐसी भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अगर 3 होगी तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, पता है आपको। तो इसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, -2 -1 ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी 0 होती है। 0 इसलिए होती है क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होता है, फुल वेट होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ा होगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। तो ये आपको समझ आया, इसको भी नोट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि आपको पता रहे कि इसकी कितनी वैलेंसी होती है। वैलेंसी याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वैलेंसी याद नहीं है तो केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मतलब आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो। आपको फॉर्मूले बनाना में दिक्कत होगी, रिएक्शन को मतलब आप रिएक्शन करोगे तो बहुत सारी चीजें मतलब जो होती है वैलेंसी पे डिपेंड होती है। केमिस्ट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, पीरियोडिक टेबल और जो वैलेंसी, ये सब चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों आपको ये पता लगा कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप जो होता है COH होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। बात समझ आ गई। इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नेम इज इक्वल टू रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स -e प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये है क्या, -e को लगाइए वैसे टाइप होगा माइनस पर यहां पर हमने बनाया है। ठीक है, तो इसमें है क्या, रूट पर मान लो मेन मान लो एक काम मेन प्लस n -e e से कैंसिल हो गए प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड। बात समझ आ रही है। तो आपका नाम हो जाएगा मेथियोनिक एसिड, मेथियोनिक। इसी तरीके से देखिए 2 कार्बन है तो 1 होगा, सिंगल बॉन्ड है तो 1 होगा, -EC कैंसिल प्लस ओइक एसिड। आपका क्या नाम हो जाएगा भाई पूरा, इसको कमेंट कीजिए। कमेंट होने के बाद ऐड करने के बाद आपका नाम हो जाएगा नाम एथियोनिक एसिड, एथियोनिक एसिड। अब देखिए बच्चों लिसन, ध्यान से देखो बच्चों। मान लो मेथियोनिक एसिड का फॉर्मूला बनाना चाहे तो मेथ में कितने कार्बन होते हैं 1। ओइक एसिड में देखिए ये बना होता है, अभी मैंने अभी बताया था ओइक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर H लगा दीजिए, ये बन गया आपका मेथियोनिक एसिड, क्योंकि मेथ में एक कार्बन ही होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCOH।
इसका नाम क्या है? मेथिओनिक एसिड। ये आईपीएसी नेम है इसका आईपीएसी नेम क्या है? मेथिओनिक एसिड। तो इसका जनरल नेम होगा वो होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। जो लाल वाली चींटी होती है वो काटती है, तो काटने के बाद हम लोग को मतलब थोड़ी सी जलन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो लाल वाली चींटी होती है वो फॉर्मिक एसिड का सीक्रेशन करती है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का सीक्रेशन करती है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी जलन महसूस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एथिओनिक एसिड का। एथिओनिक कितने कार्बन होते हैं? 2 1 2 दो कार्बन होते हैं। एक तरफ वाला लगा लीजिए वही एसिड यानी फंक्शनल लगा लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये हमेशा C, इसमें 4 लाइंस होती है, चारों में ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, इकट्ठा लिख दीजिए CH3 COOH। देखिए CH3 COOH ये है क्या? इसका जनरल नेम होता है, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। जब अचार का सीजन आता है तो आप अचार में एक लिक्विड डालते हो, छोटी सी मतलब बोतल आती है, उसमें देखना लिखा हुआ होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एक एसिड है, एसिड आप बोल सकते हैं विषय है सॉलिड टेस्ट। ये एक एसिड है, एसिड का क्या काम होता है? खट्टे होते हैं, मतलब एक तरीके से वीक एसिड, इसको यूपी कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, नॉट हार्मफुल। ये इसका 10% सॉल्यूशन विनेगर का रहता है, छिपा विनेगर। ठीक है, इसमें 90% वाटर एंड 10% एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन विनेगर का रहता है। ओके सर, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इधर चला लीजिए पॉज करके। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 1 है CH3 CH1 CH2 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 CH2। देखिए इसका नाम लिखना है, आईयूपीएससी नाम लिखना है इसका, आईयूपीएससी नेम। तो कैसे लिखेंगे हम आईयूपीएससी नेम? देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, नंबर क्या होंगे? यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से नंबरिंग होगी। नंबरिंग करने के बाद इसमें देखिए कार्बन कितने 5 है, तो 5 के लिए बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। सब जगह देखिए सिंगल वर्ड है, तो पेंट पेन ई से कैंसिल हो जाती है, बताइए आपको। और प्लस ओइक एसिड, क्या होगा? ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या बनेगा? पेंटिक ओइक एसिड। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए सेकंड है आपका CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH COH। यहाँ लगा दीजिए Cl। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? देखिए दिस इज द साइड चेन, दिस इज द साइड चेन। साइड चेन क्या होती है? साइड से लगे होते हैं, उनको साइड चेन बोलते हैं। इसकी नंबरिंग आ सकती है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग आ सकती है हमेशा, चाहे साइड चेन किसी के पास पड़े, नंबरिंग आ सकती है इशू होगी। तो कितना नंबर का इसका 4 नंबर पे है, लेकिन 4 नंबर पे क्लोरो लगा है, इसको बोलेंगे क्लोरो। तो 4 क्लोरो कितने कार्बन है? 6 61
CH2 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 और CuCOH। इसका नाम लिखिए। आईपीसी नेम कैसे लिखोगे? नंबरिंग होगी वहां से, क्योंकि यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या लगा है? ये साइड चेन लगी है। साइड चेन देखिए क्या होती है, हम समझाते हैं। साइड चेन लगी है। देखिए मैं आपको बता दूं, एल्केन में से H कम कर देते हैं तो बनता है एल्केन। क्या बनता है? एल्केन ग्रुप। ठीक है, एल्केन में से H कम कर देते हैं, क्या बनता है? एल्केन ग्रुप। जैसे कि मान लो CH4 है, मान लो ये हमारा क्या है? मीथेन। मीथेन में से अगर एक H कम करेंगे तो बनेगा आपको मिथाइल। क्या बनेगा? मिथाइल। इसका फॉर्मूला होता है CH3। ये बॉन्ड है, दिस इज अ बॉन्ड। ठीक है, तो मीथेन में से H कम करेंगे क्या बनेगा? मिथाइल। ओके, इसी तरीके से इथेन से कम करेंगे तो मिथाइल बनेगा। ये मिथाइल आपका मिथाइल C2H5, ये आपका हो गया इथाइल। ठीक है, ये आपको नोट में लिख लेना आप लोग। तो इसके नंबर क्लास होगी, इसमें कितने नंबर पे गए? साइड से 6 नंबर पे। तो 6 मिथाइल कितने का पड़े? 7 7 के होते हैं हेड एन, सिंगल बॉन्ड है, हेड एन होगा। इसी करके वही कैसे हेड नोट करिए इसका नाम 6 मिथाइल। और फिर लिखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है C2H5। इसका नाम लिखिए, पॉज करके अपने आप करिए खुद से। आई होप आपने लिखा होगा 6 इथाइल और हेप्टेन हुए कैसे, ये शायद आपने लिखा होगा, है ना? तो बेटा ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बेटा यहां पर देखिए 6 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है। आपने नंबरिंग पास की है, मेरे अकॉर्डिंग आपने आपके अकॉर्डिंग ठीक लिखा हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग जाओगे, बट ये गलत लिखा हुआ है। कैसे? सुनिए। देखिए आईपीसी में रूल होता है, जो सबसे लंबी चेन होती है, हम उसको मेन चेन मानते हैं। उसको हम क्या मानते हैं? मेन चेन। देखिए ये सबसे लंबी चेन नहीं है, दिस इज नॉट लॉन्ग चेन। सबसे लंबी चेन बैठ रही है ये वाली। सबसे लंबी चेन कौन सी हो रही है? ये वाली हो रही है। देखिए